बृहस्पतिवार कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक प्रतापी और महादानी राजा राज करता था। वह गरीबों की सेवा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, कुएं, तालाब, बाग बगीचे आदि लगाता था। परंतु यह सब दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य करके उसे उसकी रानी को पसंद नहीं आता था। वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। रानी अपने महल में अकेली बैठी हुई थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में रानी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरा पति सारा दिन दान पुण्य करते रहते हैं। इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। मेरी यही इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे आराम से रह सकूं। इस पर साधु रूप में आए हुए बृहस्पति महाराज ने रानी को बहुत समझाया और कहा, रानी, तुम इस धन का दान करो, पुण्य कर्मों में लगाओ, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल के वंशज का नाम बढ़ेगा। परंतु रानी ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं पूरे चैन से रह सकूं। ऐसा सुनने के बाद साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। ऐसा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से हीन हो जाएगा। साधु ने बताया कि गुरुवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धोना, कपड़े धोना, पति से कहना कि बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम चैन की सांस ले सकोगे। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। इसे करते हुए मात्र 3 गुरुवार ही बीता था कि रानी का सब धन नष्ट हो गया। वह भोजन के लिए तरसने लगी। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि देश चोरी परदेश भिक्षा। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी अपनी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, संपन्न है, तू उसके पास जा और कुछ भोजन के लिए याचना करना। कुछ दिन हमारे गुजर बसर हो जाएंगे। इतना सुनकर दासी रानी के बहन के पास चली गई। उसी दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत धारण कर गुरुवार का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। पूजा और कथा संपन्न करके ही बोला जाता है, इस नियम का पालन कर रही थी। इससे रानी द्वारा भेजी गई दासी बहुत दुखी हुई और घर आकर रानी से कहा कि मैंने आपकी बहन को आपका हाल सुनाया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे रानी बहुत दुखी हुई। उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसा बोलकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। इधर जब रानी की बहन कथा समाप्त कर पूजा समाप्त कर उठी तो वह बहुत दुखी हुई। मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने मैंने कुछ भी बोला नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक कुछ बोला नहीं जाता और उठा नहीं जाता, इसलिए मैं कथा समाप्त होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई मैं तुम्हारे घर आई हूँ। कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है। इस पर रानी की बहन फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बहन, इस समय हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। खाने खाने के लिए हम मोहताज हैं। घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम कुछ खाने को अनाज दे दो, जिससे हमारे कुछ दिन खाने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सुनकर रानी की बहन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में भी अनाज मिलेगा। ऐसा सुनकर रानी की दासी ने घर में जाकर देखा तो अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। इस पर रानी और दासी बहुत खुश हुई।
यह चमत्कार देखकर दासी रानी से कहने लगी, रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों नहीं यह व्रत विधि अथवा कुछ पूछ लिया जाए ताकि हम व्रत कर सके। तब रानी की बहन ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत के बारे में सारी जानकारी ली। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, सुनो, पीला पूजन करें, पीले वस्त्र पहनने, इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। अगले हफ्ते जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत किया। गुड़शाले में जाकर चना और गुड़ बिन कर ले आए और उसको केले के जड़ में भगवान विष्णु की पूजा किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात में सोचकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी। उनके व्रत रखने के कारण बृहस्पति देव उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में व्रत का साधारण भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले कि यह तुम्हें और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, यह भोजन तुम आराम से कर लेना। रानी ने फिर अगले हफ्ते गुरुवार का व्रत धारण किया। इससे उनकी खोई हुई राज्य संपत्ति से वापस आ गई। रानी ने इस व्रत को लगातार करना आरंभ करने लगी और आलस्य को त्याग कर दिया। कुछ समय बीता, रानी फिर पहले की तरह रहने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य कर देती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य क्यों होता है। आलस्य को त्यागो और गुरु बृहस्पति की शरण में बने रहो। रानी को समझाते हुए दासी यही कि मुस्कही, बहुत मुसीबत समस्याओं के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, हमको शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे, तुम्हारा नाम बढ़ेगा। दासी की बात सुनकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी। पूरे नगर में इस बात की यश कीर्ति और चर्चा फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। अपने दशा को याद करके बहुत दुखी होने लगा। गुरुवार का दिन था। एकाएक उसके पास उसने देखा कि उसी समय साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में वह बृहस्पति थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, लक्कड़हारे, सुनसान जंगल में तुम किस व्यर्थ की चिंता में बैठे हुए हो। लक्कड़हारे ने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और अपनी सारी पुरानी बातों को वह गुरु बृहस्पति देव के सामने कहने लगा। महात्मा जी ने कहा, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गुरु बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिस कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे मार्ग पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और पहले से भी अधिक धन संपत्ति भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर और हल्दी मिलाकर केले की पेड़ का पूजा किया करो। तत्पश्चात इस कथा को श्रवण किया करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि के स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखना, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर ले सकूं। गुरु बृहस्पति ने कहा कि किस बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ, तुमको रोज से दुगना दाम मिलेगा, जिससे तुम भली भांति पूजन और व्रत कर सकोगे। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया और धीरे धीरे समय बीतने लगा। वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारे जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उस राजा को रोज से दुगना दाम मिला। उस धन से गुरु बृहस्पति देव की पूजा की संपूर्ण सामग्रियां खरीद कर लाया और व्रत कर पूजन किया। परंतु दूसरे सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और पूरे शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर का चूल्हा ना जलाए। सभी राजा के यहाँ निमंत्रण में भोजन करने को पहुँचे।
राजा की आज्ञा मानकर नगर के सभी लोग राजा के यहाँ निमंत्रण में शामिल हुए। लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा। देर से पहुंचने के कारण राजा उसे स्वयं अपने महल में ले जाए और भोजन करा रहे थे। तब उसकी दृष्टि रानी की खूंटी पर टंगे हुए हार पर पड़ी। वह हार रानी को नहीं दिखा, इसलिए वह व्याकुल होकर राजा से इस बारे की बात में चिंता करने लगी कि राजा रानी ने लक्कड़हारे को उस हार का चोर साबित कर दिया, उसे कारागार में डलवा दिया। लक्कड़हारा कारागार में पड़ा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से जन्म के प्रभाव के कारण दुख प्राप्त हुआ है। उस साधु को याद करने लगा, उसे जंगल में मिला था। गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की करुण पुकार पर तुरंत वहां प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजा कथा नहीं किया, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगले गुरुवार को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले, उसने तुम पूजा करना, तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा को कारागार के दरवाजे पर पड़े हुए 4 पैसे मिले। उसने राजा से पूजा की सामग्री मंगाई और पूजा किया। उसी रात्रि उस नगर के राजा को यह सपना आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर लटका हुआ रानी का नौलखा हार देखा। इससे वह लक्कड़हारे को जिस जेल में बंद किया था उसने उसको बुलाया, सुंदर योग्य आभूषण देकर उसे नगर को विदा किया तथा उससे क्षमा मांगी। राजा अपने नगर में के सभी पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब, धर्मशाला इत्यादि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी ने किया है। इस पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। उधर जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कह दिया कि बांदी, राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार उदासी उसी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उनको साथ महल में आए। जब राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा, वह सब तुम्हें कैसे मिला? तो उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव के कारण मिला है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद फिर गुरुवार आएगा तो उस दिन मैं पूजन करूंगा और विधि विधान के साथ व्रत धारण करूंगा। दिन में प्रतिदिन मैं 3 बार कहानी सुनूंगा। अब हर रोज राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर कुछ लोग क्रोधित हो गए, बोले कि इधर हमारे आदमी की मृत्यु हो गई है और उधर तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुद्धिजीव लोग बोले कि इसकी कथा सुन लेते हैं। कथा आदि जैसी ही पहुंचा, मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो आराम राम करके खड़ा हुआ। आगे आगे मार्ग में चलते हुए एक किसान जो खेत में हल चला रहा था, राजा ने उसे देखकर उसे बोला, अरे भाई, मेरी गुरुवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुन लूँगा तब तक 4 हरैया जोड़ लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ कर खाकर गिर गया। किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ उसके लिए रोटी और पानी लेकर आई आई थी। जब यह हाल देखा तो बहुत दुखी हुई और दौड़कर उस राजा को बुलाया और उसे बुलाकर अपने खेत में बैठाकर कथा सुनने लगी। जयप्रद कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया, उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा दगा तो देगा, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो जिसने अभी तक पूजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा बोलकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया होगा। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ
3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर गुरुवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से आज्ञा मांगी तो सास ने कहा, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु बालक लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। इस पर राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर लौटकर राजा ने अपने रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा मुख नहीं देखना चाहता। ऐसा बोलकर राजा भोजन इत्यादि नहीं किए और अपने महल में जाकर विश्राम करने लगे। रानी बोली, प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए, तेरी रानी गर्भ से है। राजा गुरु बृहस्पति देव की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी, एक स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उसको कुछ मत देना। रानी से सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने सुबह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस प्रकार नाक होती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन की मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम पूर्वक जो इस व्रत को धारण करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। बोलो बृहस्पति देव गुरु की जय। भगवान जैसे राजा की लाज रखी, कहते कहानी कहने सुनने वाले सभी की लाज रखना। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। राधे।